फिज़ियोथेरेपी फालिज के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने ट्रीटमेंट करवाया, हमें फ़ायदा ना हुआ और फालिज का ठीक नहीं होता, हकीम के पास जाएं, उससे दवाई लें। देखें, अंडरस्टूड करें बात को कि जब फालिज हो जाता है, आपकी नर्वस कंट्रोल, जो दिमाग से आपकी तार आ रही होती है, जो करंट लेकर आपके पट्ठों को देती है और पट्ठे हरकत करते हैं, वो तार का राब्ता ख़त्म हो जाता है। उसको बहाल करने के लिए हमें वही स्टिमुलेशंस बाहर से देनी पड़ती हैं, ताकि आपके जो मसल के अंदर एनर्जी कम हुई है, जो मसल को एक सिग्नल नहीं मिल रहा, वो हम यहाँ से सिग्नल बहाल करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें, हमने कोई पेशेंट को उठाकर रेस के अंदर दौड़ाना नहीं होता। हमारा जो गोल होता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो वॉशरूम ख़ुद से चला जाए और साथ में जो है वो अपनी ख़ुद की कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, पकड़ना उठाना चीज़ों को, वो करना स्टार्ट कर दे। हमारा जो फिज़ियोथेरेपी में गोल होता है, हम जस्ट एक वर्जिशों पे ही नहीं फोकस करते, हम जो है वो उनकी फ़ाइन मूवमेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। अब ये जो हमारे पास पेशेंट आए हैं, बेसिकली इनको 2 साल पुराना स्ट्रोक था। अब उस स्ट्रोक के अंदर क्या हुआ कि इनके बाजू का वही पैटर्न जो कॉन्ट्रैक्चर वाला होता है, वो पैटर्न बन जाता है। देखिए, जो आपकी कलाई के अंदर वाला हिस्सा होता है, उसमें कुदरती फालिज के बाद थोड़ी सी ताकत या स्ट्रेंथ होती है। मरीज़ अपनी उंगलियों को बंद तो कर लेता है लेकिन खोल नहीं पाता। उसको खोलने के लिए हमें जो है वो मुख्तलिफ इनके पॉइंट्स पर स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। ये स्टिमुलेशंस मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बेसिकली यही चीज़ें मरीज़ को ठीक करती हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ कमेंट करते हैं कि आप फ़लाने हकीम के जाएं। देखिए, दवाई ने इस पर क्या करना है, आपके ब्रेन का जो डैमेज होना था वो हो गया। अर्ली आपने मेडिकल ओपिनियन और मेडिकल जो है वो एडवाइस ले ली कि आपकी MRI हो गई, CT स्कैन हो गया, आपकी मेडिकेशन एडजस्ट हो गई। उसके बाद आपके हाथ को हरकत करने के लिए प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ज़रूरी होती है। इसलिए ये जो मैं वीडियोस बना के लोगों से शेयर करता हूँ, ये अवेयरनेस के लिए भी होती हैं और साथ में वो मरीज़ जो ख़ुद से कुछ वर्जिशें घर पर करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं, और साथ में जो है वो मरीज़ की बेहतरी जो है वो उसे मोटिवेशन भी मिलती है और वो बेहतरी की तरफ जाता है। थैंक यू सो। बेसिकली ये हमारे पास पेशेंट जो रिहैब के लिए आए हैं, अब इनकी जो रिहैबिलिटेशन है उसकी मैं टाइम निकाल कर वीडियोस बनाकर उसका वॉइस ओवर करके आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, इसको अपलोड करने का और इसका मकसद ये है कि आप मरीज़ को बेसूद ना छोड़ दें घर पे। मरीज़ के ऊपर शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, फिज़ियोथेरेपिस्ट भी मेहनत करता है, मरीज़ भी मेहनत करता है और मरीज़ के घर वाले भी उसकी साथ जो है वो हेल्प करते हैं, तब जाकर मरीज़ बेहतरी की तरफ जाता है। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, बेसिकली इनके बाजू की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने इनको प्रॉपर ग्रुप वाइज, इनके पहले आर्म पे, फिर रिस्ट पे, अब फिंगर्स पे स्टिमुलेशन देनी स्टार्ट। इन सारों की स्टिमुलेशन के बाद हम मरीज़ की प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाते हैं। देखिए, एक हाथ जो बिल्कुल कट्ठा होकर टाइट और सख्त हुआ है, उसको पहले हमें नरमाहट, नरम मॉइस्ट हीट देकर उसको खोलना पड़ता है, उसके टिश्यूज़ और मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, तब हम मरीज़ के बाजू की हरकत करवानी शुरू करते हैं। ये सारा कुछ एक मरीज़ को रिहैबिलिटेशन के अंदर मिलता है। इसके लिए जब आप स्ट्रोक के बाद फिज़ियोथेरेपी करवाएं तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आकर अपनी प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी करवाएं। सिर्फ वर्जिशें करना फिज़ियोथेरेपी नहीं है। फिज़ियोथेरेपी मरीज़ को इस काबिल बनाकर फिर उससे हरकत करवाई जाती है। जब तक आपके टिश्यूज़ और आपके जॉइंट्स और मसल्स जो हैं वो प्रॉपर सही नहीं होंगे, वो सॉफ्ट नहीं होंगे, वो मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ही करवानी पड़ती है, जिसके बाद आपके टिश्यूज़ को इस काबिल किया जाता है कि वो मूवमेंट करें। ये है प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी का इलाज। एंड अब आप इसको समझें कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है।